कटघरे में खड़े हैं नेताजी और जनता बनी है जज। जी हाँ, नमस्कार। एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पूछेंगे सवाल, नेताजी देंगे जवाब और जनता बनाएगी रिपोर्ट कार्ड। तो इस रिपोर्ट कार्ड के लिए अगर हम प्रश्न पूछें तो आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 18 की पार्षद सोनाली परमार जी। तो सोनाली परमार जी, आपके वार्ड में अभी इन 3 सालों में क्या कुछ हुआ है? नमस्कार, मैं सोनाली विजय परमार, पार्षद वार्ड 18 से। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और हमारे विधायक दादा दयालु जी के नेतृत्व में हमारे वार्ड में विकास कार्य लगभग 38 करोड़ का हो चुका है, जिनमें से ड्रेनेज लाइन हुई, सड़क निर्माण हुआ, डिवाइडर हुए, सेंट्रल डिवाइडर हुए, रोड का निर्माण हुआ, ये सब चल रहा है। 3 साल में देखा जाए तो हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास कार्य वार्ड क्रमांक 18 में हुआ। देखा जाए तो एक बस्ती एरिया क्षेत्र था। हमारा पार्षद बनने के पहले यहाँ पर इतना पानी भर जाता था कि यहाँ पर कहा जाता था कि रहवासी खाना भी नहीं बना पाते थे, घरों में पानी घुस जाता था। आज हमें उस समय पूरी सब्जियां भी बांटना पड़ती थी। विधायक जी चूँकि दादा दयालु खिलाने में एक्सपर्ट है, तो वो उनके जो नीचे पार्षद है उनको भी यही कहते हैं कभी कुछ ऐसा रहे तो खिलाया पिलाया करो। तो पानी भरता तो हमको खिलाना पिलाना ज़रूरी रहता, हर जगह हम पूरी सब्जी बांटते थे। पर पार्षद बनने के बाद एक बड़ी हमने स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, शिवकर्ण नगर, शिवनगर, भवानी नगर, मारुति नगर में हमारा काम बारिश बाद चालू होने वाला है। लगभग हमने मोहल्लों में बड़ी सेंटर हमारी स्टॉर्म वाटर लाइन डाली है, जिसके कारण आज वार्ड 18 में कहीं भी पानी भरने की समस्या नहीं हैगी। तो आप देखेंगे कि आज अभी 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, पर बारिश होने के बाद भी हमारे वार्ड के मोहल्लों में कहीं पर पानी नहीं है। तो इसका पूरा श्रेय हमारे ड्रेनेज विभाग की टीम को और हमारे बूथ अध्यक्ष को जाता, जो इतने सक्रिय हैं कि जब भी कहीं पानी भरा था तो तुरंत हमसे संपर्क करते, और संपर्क करते तो हम पति पत्नी हम जाकर समस्या का निराकरण करते हैं। जैसा कि विजय परमार जी ने बताया कि क्या कुछ इन 3 सालों में काम हुआ है, मतलब ये पहला ऐसा वार्ड है जहाँ पति पत्नी मिलकर ये पूरा वार्ड संभाल रहे हैं। तो अगर हम दूसरा सवाल लें कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है आपके वार्ड में? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ संजीवनी क्लिनिक बनने वाला है, जो अभी बारिश के बाद वो काम निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चिकित्सा की जैसे बात करी जाए तो चूँकि बस्ती एरिया और इंदौर शहर का सबसे बड़ा वार्ड हमारा वार्ड हैगा। चूँकि 38,000 तो वोटर हैं, 2 विधानसभाएं लगती है, एक हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी की, साथ ही हमारे तुलसीराम सिलावट जी जो मंत्री है जल संसाधन के, उनकी विधानसभा भी हमारे वार्ड में लगती है। रेवती, बर्दरी, बोरासला ग्रामीण उसमें हमारे इसमें आता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, 38,000 वोटर है। और चूँकि इंडस्ट्री एरिया वाला वार्ड है तो यहाँ पर बाहर के जो मजदूर वर्ग रहता है वो काफ़ी संख्या में किराए से यहाँ पर रहता है। तो कम से कम 1 लाख की पॉपुलेशन का हमारा वार्ड हैगा। तो उसमें संजीवनी क्लिनिक या हॉस्पिटल की एक गहरी मांग हमारी शुरू से इस वार्ड में रही है। तो उसकी मांग हमने पुष्यमित्र भार्गव जी से और विधायक जी से करी थी, जिसको स्वीकृत करके हमारा टेंडर भी रख चुका है। 70 लाख रुपए की लागत से पास में नज़दीक में हमारे संजीवनी क्लिनिक एक बड़ा यहाँ पर बनने जा रहा, जिसमें क्षेत्र के रहवासियों को काफ़ी सौगात चिकित्सा के रूप में मिलेगी। अगर हम बात करें कि अब शिक्षा के क्षेत्र की, कि आपके वार्ड में शिक्षा में क्या क्या हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर आंगनबाड़ी हो, जो भी चीज़। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमने CM राइज स्कूल की मांग की है, जो जैसा कि मैडम ने आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी बड़ा एरिया है, 1 लाख की पॉपुलेशन वाला वार्ड है। तो शिक्षा का यहाँ पर अभाव कहीं ना कहीं रहा है। स्कूल है तो चूँकि दूर है यहाँ पर। अब हमें स्कूल की बात करें तो हमने CM साहब से भी विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में CM राइज स्कूल की मांग करी थी, जो CM साहब ने स्वीकृत भी करी और आने वाले समय में CM राइज स्कूल यहाँ पर बनना जा रहा है। पर उसके बाद में बात करें तो हमने शिक्षा में देखा जाए तो आंगनबाड़ी और मिडिल स्कूल काफ़ी यहाँ पर बना है। जैसे शिवनगर में हमारा बनने जा रहा है, हमने गोविंद नगर खारसा में आंगनबाड़ी बना दी है। ऐसी आंगनबाड़ियों का निर्माण करके भी हमने छोटे जो बच्चे रहते हैं उन सबके लिए भी हमने यहाँ पर आंगनबाड़ी का निर्माण शिक्षा की दृष्टि से किया है। ये बात हो गई चिकित्सा और शिक्षा की, पर अगर हम आने वाले 2 साल, अभी 2 साल और बाकी आपके कार्यकाल के, तो इसमें आपके क्या कुछ प्लान्स हैं?
आने वाले समय में जो हमारा 5 साल का कार्यकाल है, हम सिर्फ यही चाहते हैं और यही हमारी मांग भी रही है शुरू से कि एक बड़ा जो हमारा स्कूल यहाँ पर CM राइज स्कूल एक तो प्राथमिकता से वो बन जाए, साथ ही में उसमें हम प्रयासरत हैं। साथ ही हमारा एक बड़ा प्लेग्राउंड यहाँ पर बड़ा स्पोर्ट्स का एक मैदान हम चाहते हैं, जिसमें हमारा जो पिछड़ा वर्ग एरिया है या अनुसूचित जाति का एरिया है उनके लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें वो आर्मी की प्रैक्टिस है या पुलिस भर्ती है, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी जिसमें बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये ऐसे ग्राउंड हम यहाँ पर बना दें ताकि वो एथलीट और बास्केटबॉल की प्रैक्टिस यहाँ कर सके, ताकि आने वाले समय में उनको सरकारी जितनी भी नौकरियाँ में उसका लाभ मिल सके। तो एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे बनाने की। जैसे कि हमने देखा कि वार्ड नंबर 18 में क्या कुछ विकास कार्य हो चुके हैं और आने वाले 2 सालों में किस तरह से लोगों को और नए प्लेग्राउंड हो गए या फिर रोड व्यवस्था हो गई या सारी ड्रेनेज सिस्टम की पूरी आगे जाके सौगात मिलने वाली है। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 18 की पार्षद सोनाली परमार जी थी और आगे और ऐसे एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। MP न्यूज़ इंदौर, मैं शैली चौहान, कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ। पाइपलाइन डल रही है हमारे यहाँ पे, रोड पे पानी भर जाता था बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़ी वाली पाइपलाइन डाल रहे हैं। हमारे पार्षद साहब सोनाली विजय परमार और हमारे विधायक जी माननीय रमेश मेंदोला जी, उनके प्रयासों में हो रहा है काम। बात करते हैं हमारे पार्षद श्री सोनाली विजय परमार जी का, जिन्होंने और विधायक रमेश मेंदोला जी का, जिन्होंने उनकी वजह से आज हमारे गली में रोड बन गई है, नल की सुविधा हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई है, बोरिंग की व्यवस्था हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारे वार्ड में विकास हुआ है। मेरे को है ना लाडली योजना के पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है और दादा देवालू को और सोनाली जी को धन्यवाद। हमारे पार्षद जी की वजह से रोड नाले का सब कुछ व्यवस्था हुई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।